हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हमारा टॉपिक है इंडिया साइज। आज हम पढ़ेंगे इंडिया के साइज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? इंडिया की साइज के बारे में। तो इंडिया की जो टोटल लैंड मास है इसकी अगर हम बात करें या टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया के 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया में लाई करता है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्ज कंट्री है, जो कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इसकी लैंड बाउंड्री है जो कि टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, यह है 15,200 किलोमीटर। और हम अपने इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें, मतलब कितना एरिया समुद्र से लगा हुआ है, तो वो लगभग 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शामिल है। इनफैक्ट हमारा इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है इंडियन ओशन के साथ जितनी किसी भी कंट्री की नहीं है। अब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ की डायरेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े माउंटेन, जिन्हें हम बोलते हैं हिमालयाज, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि कुछ मिलियन साल पहले ही बने हुए हैं माउंटेनों का ग्रुप है। वहाँ हम नीचे की साइड देखें तो अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ से इंडिया की चौड़ाई कम होती जाती है, यानी कि नैरो होती जाती है टुवर्ड्स इंडियन ओशन। अब इंडिया के मैप को देखेंगे तो इंडिया का जो एल्टीट्यूड एक्सटेंशन है वह ऑलमोस्ट 13 डिग्री। सिमिलरली जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो भी लगभग कितना है, 13 डिग्री। पर हम एक्सटेंड देखें इंडिया का, तो इंडिया की ईस्ट से लेकर वेस्ट की जो दूरी है वह छोटी है कंपेयरिंग करने पर नॉर्थ से लेकर साउथ की दूरी के एक्सटेंड तक। तो आपको एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है, इसके बीच में 2 घंटों का टाइम लैग देखने को मिलता है, मतलब 2 घंटे का टाइम का डिले देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इन दोनों स्टेट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पर हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है, जिस वजह से अरुणाचल प्रदेश में सनसाइन 2 घंटे पहले हो जाता है यदि हम कंपेयरिंग करें गुजरात से। तो वहीं गुजरात में जो सनसाइन होता है वो 2 घंटे बाद देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में सुबह के यदि 6 बजे हुए हैं तो गुजरात में लगभग कितने बजना चाहिए, 8 बजना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। पर ऐसा कहीं होता है? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि कंट्री में दो अलग अलग टाइम कैसे हो सकते हैं। तो इस समय की गड़बड़ी को सुधारने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूडनल था उसी को मान लिया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अब इसी को क्यों चुना गया एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन? वो इसलिए चुना गया कि जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट सेंटर से होकर जाता है और इसी के अकॉर्डिंगली जो इंडिया का टाइम कैलकुलेशन वो किया जाता है। भले ही अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकला है और गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज निकले, लेकिन जो टाइम कैलकुलेट किया जाएगा वह इसी हिसाब से किया जाएगा कि जो मिर्जापुर में यदि 5 बज रहे हैं तो सारी इंडिया में क्या बजेंगे, 5 बजेंगे। तो अपन कह सकते हैं जो कालीन भैया का जलवा है वो आज भी बरकरार है।